जैसे वे प्रोटीन और सत्तू पाउडर सेम नहीं है, ठीक वैसे ही 10,000 रुपए का माउस और 100 रुपए का माउस सेम नहीं है। अब हाँ, हमें पता तो है कि 10,000 रुपए और 100 रुपए सेम नहीं है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है एक 100 रुपए के माउस में और एक 10,000 रुपए के माउस में, आइए पता लगाते हैं। अब 10,000 रुपए का माउस मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए जो कि है लॉजिटेक का MX Master 3S, और वहीं पर 100 रुपए में मुझे कोई गेमिंग माउस नहीं मिला, सो मैंने और 500 रुपए ऐड करे, मतलब टोटल 600 रुपए में मैंने गेमिंग माउस लिया है जो कि है EvoFox का ब्लेज गेमिंग माउस। अब मैं देखो सोच रहा था कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी माउस ले रहा हूँ एंड उसके साथ में कोई सा भी नॉर्मल माउस ले लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो सोचा मैंने गेमिंग माउस ही क्यों ना ले लिया जाए एंड इन दोनों को भिड़ाया जाए। हाँ 100 रुपए तो नहीं है, मतलब टाइटल थंबनेल में आई थिंक मैंने क्लिक बेट ही कर दिया, सच में। खैर वो सब जाने देते हैं, आज हम पता करेंगे कि कौन सा माउस आपको लेना चाहिए, ऑब्वियसली आपके पॉकेट साइज के हिसाब से, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक बाइंग गाइड भी दे दूंगा जिससे आपको नॉलेज रहेगा कि हाँ अगर आप एक माउस खरीदने जा रहे हो तो ये चीजें ये पॉइंट होने ही चाहिए एक माउस के अंदर, जिससे दुकानदार आपको टोपी ना पहना सके। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी वाला माउस जो कि 10,000 रुपए का है, उसका बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली टॉप नॉच होगा ही, क्योंकि आप इतने सारे पैसे जो पे कर रहे हो। वहीं पर अगर 100 रुपए मतलब 600 रुपए का अगर कोई मैं गेमिंग माउस की ही बात करूं तो ये उतना भी ज्यादा प्रीमियम तो नहीं लगता है ऑब्वियसली, एंड इसका बिल्ड क्वालिटी भी उतना खास नहीं है। प्राइस का डिफरेंस तो देखो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इसको मतलब हाथ में ले पूरा ही चीप फील होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये माउस जो कि EvoFox का ब्लेज वाला वर्जन है काफी अच्छा है, बस इसके बटन्स थोड़े उतने अच्छे नहीं है जो कि मैं बटन्स के सेक्शन में बताऊंगा आपको। ऑल्सो EvoFox का ये वाला माउस बहुत ही ज्यादा हल्का है जो कि होना भी चाहिए एक गेमिंग माउस में, क्योंकि ई स्पोर्ट्स में या फिर नॉर्मल गेमिंग के टाइम भी मूवमेंट फास्ट करने के लिए इसको हल्का बनाया जाता है। वहीं पर ऑपोजिट में है प्रोडक्टिविटी माउस मतलब 10,000 का माउस जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा भारी है, क्योंकि इसमें मूवमेंट फास्ट की उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है। सो अगर बटन्स की हम बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी वाला माउस आई मीन 10,000 रुपए वाला माउस में आपको मिलते हैं यहाँ पर 2 लेफ्ट और राइट क्लिक का बटन, यहाँ पर एक DPI चेंज का बटन, यहाँ पर स्क्रोल व्हील एंड इसमें भी बटन है। ऑल्सो आपको मिलते हैं 2 बटन जो कि साइड वाले बटन है, एंड ऑल्सो यहाँ पर भी आपको एक बटन मिलता है जो कि आप इसको दबा भी सकते हो, एंड उसके साथ यहाँ पर एक साइड में स्क्रोल भी मिलता है। वहीं पर आप अगर EvoFox का ये वाला माउस जो कि 100 रुपए तो नहीं 600 रुपए का माउस है, सो इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पर 2 बटन लेफ्ट और राइट, एंड यहाँ पर एक मिल जाता है जो कि इस बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर भी आपको साइड में 2 बटन मिलता है जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जो कि आप इसका DPI चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ पर ये वाला बटन मिलता है जिससे आप RGB के मोड्स चेंज कर सकते हो, एंड ऑल्सो स्क्रोल व्हील भी आपको मिलता है। सो देखो साइकोलॉजी में है कि आपको जितना कम क्लिक सुनाई देगा तो आप उतने ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, ये आप समझ लो कि लाइक हाँ हमारे माइंड में कुछ ऐसा चलता रहता है, मतलब जितने ज्यादा क्लिक्स तो हम सोचते हैं कि अरे बाप रे मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया अब तो रेस्ट बनता है, लेकिन वहीं पर अगर आप बिल्कुल साइलेंट माउस के लिए जाते हो तो मतलब जो कि लाइक प्रोडक्टिविटी माउस में आ जाता है, तो वहां पर हम उतना ज्यादा क्लिक सुन नहीं पाते, जिससे हमें उतना ज्यादा अंदाज नहीं हो पाता है कि हाँ हमने उतना काम करा है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि प्रोडक्टिविटी वाला माउस आई मीन 10,000 का माउस जो कैसा साउंड करता है, तो उसके लिए आप ये सुन सकते हो, और वहीं पर एक 100 रुपए 600 रुपए का माउस गेमिंग माउस कैसा साउंड करता है। अब देखो फील और कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो 10,000 रुपए का माउस ऑब्वियसली फील एंड कंफर्ट में क्या ही बताऊं, स्वर्ग दिखा देगा। और अगर वहीं पर मैं 100 रुपए आई मीन 600 रुपए का माउस की अगर मैं बात करूं जो कि गेमिंग माउस है, उसका फील एंड कंफर्ट ठीक ठीक से है, मतलब ऐसा भी नहीं कि हाँ बुरा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा खास और यूनिक है। हाँ आप अगर और भी ज्यादा पे करके जो प्रॉपर गेमिंग माउस आते हैं लॉजिटेक के या फिर रेजर के एंड और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो इनके प्रीमियम सेगमेंट में अगर लेने जाते हो तो वहां पर आपको मिल सकता है बहुत ही अच्छा फील एंड कंफर्ट। देखो सिंपल बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, बट हाँ यहाँ पर आप कम गुड़ में भी एंजॉय कर सकते हो, 600 रुपए में भी उतना बुरा नहीं है। अब देखो लाइटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो जिनको RGB से प्यार है वो तो सिंपल उनका एक ही फोकस होगा कि हाँ भाई मुझे गेमिंग माउस चाहिए, तो गेमिंग माउस में कम पैसे या फिर ज्यादा पैसे में आपको ऑलमोस्ट सारे गेमिंग माउस में ही RGB मिल जाएंगे। और अगर पर्टिकुलरली इस वाले माउस की बात करूं तो इसमें बहुत सारे RGB के मोड्स मिल जाते हैं जो कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर इस बटन के सहारे इसको दबा के भी चेंज कर सकते हो। और प्रोडक्टिविटी माउस में
भाई बहुत सारा आरजीबी मिलेगा, एक लाइट वो भी ग्रीन, और वो भी हर वक्त नहीं जलेगा, सिर्फ आप जब इसको चार्जिंग पे लगाओगे तब जलेगा, एंड कनेक्टिविटी के टाइम पे ये एक दो बार ब्लिंक होता है एंड उसके बाद बंद हो जाता है। सो अगर आप अपने सेटअप को बहुत ही ज्यादा शानदार दिखाना चाहते हो और आरजीबी दिखाना चाहते हो तो ऑब्वियसली गेमिंग माउस के लिए जाओ, और अगर नहीं आपको चाहिए इतना ज्यादा आरजीबी नहीं, नॉर्मल सिंपल मिनिमलिस्टिक लुक चाहिए, तो उसके लिए आप फिर प्रोडक्टिविटी वाले माउस के लिए जा सकते हो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इतने पैसे दे के ही लेने हैं, और भी बहुत सारे माउस आते हैं जो कि 1000 के अंडर में मिल जाएंगे आपको, वो भी आप ले सकते हो। सो सबसे पहले अगर मैं लॉजिटेक वाले माउस की बात करूं तो लॉजिटेक ऑप्शंस नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि आप ऑनलाइन सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका इंटरफेस, जहां पर आप इस माउस के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बटन्स, पॉइंट एंड स्क्रोल, इजी स्विच, फ्लो एंड सेटिंग्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाके कोई भी लाइक चीजें वगैरह चेक करके छेड़खानी कर सकते हो। ऑल्सो आप यहाँ पर सेट भी कर सकते हो, जैसे कि मतलब प्रीमियर प्रो जब आप ओपन करोगे तब यहाँ पर आपको कौन से बटन पे क्या क्या चाहिए उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन के लिए भी आप इस माउस को कस्टमाइज कर सकते हो। वहीं पर इस वाले माउस के लिए भी आता है एक सॉफ्टवेयर जो कि नाम है EvoFox Blaze गेमिंग माउस। इसको भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, एंड इसको ओपन करने पे ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा जहां पर आपको सिंपली सारे बटन्स के लाइक जो भी आपको चीजें वगैरह चाहिए आप यहाँ पर सिंपली कस्टमाइज कर सकते हो। आपको मैक्रो भी मिल जाता है, एंड उसके साथ साथ परफॉर्मेंस में भी जाके आप इसके माउस की सेंसिटिविटी के साथ छेड़खानी कर सकते हो, स्क्रोल स्पीड के साथ छेड़खानी कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल जाता है। यहाँ पर जाके आप आरजीबी भी कंट्रोल कर सकते हो, लाइक आपको नियॉन चाहिए, इसका स्पीड कैसा चाहिए, एंड इसको आप अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा आरजीबी। एंड वही नॉर्मल सारी चीजें आप गेम 1 गेम 2 इन सारी चीजों के साथ भी आप छेड़खानी कर सकते हो। देखो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो आप अगर सिर्फ काम और काम को ही प्रेफर करते हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप काम ही करते हो, तो उसके लिए आप प्रोडक्टिविटी वाले माउस के साथ जाओ, और बिल्कुल भी नहीं कि 10,000 वाले माउस के साथ जाना है। आप 1000 या फिर उससे भी नीचे आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करते हो या फिर थोड़े बहुत काम भी कर लेते हो, और अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे सेटअप को बिल्कुल आरजीबी के साथ बढ़ा देना है, तो फिर आप गेमिंग माउस के लिए जा सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 600-700 में मिल जाता है, इवन इससे कम में भी मिल जाता है। सो इन दोनों माउस में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, आई मीन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चूज करो कि आपको गेमिंग माउस आरजीबी के तरह के चाहिए या फिर आपको नॉर्मल मिनिमलिस्टिक लुक चाहिए। और अगर आपको नॉर्मल मिनिमलिस्टिक एंड सस्ते में चाहिए तो आप फिर ये वाले माउस के साथ जा सकते हो, या फिर कोई सा भी जो कि 100-200 रुपए में मिल जाता है वो भी चल जाएगा। और हाँ, एक और चीज, आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ गेमिंग माउस कम पैसे में मिलता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेमिंग माउस 14,000-15,000 के भी आते हैं, इवन उससे भी महंगे आते हैं। आई डोंट नो, मैंने कभी सर्च नहीं करा, बट हाँ मैंने एक बार देखा था लॉजिटेक का, तो उसका प्राइस 14,000 के करीब था। और ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी वाले माउस हमेशा ही 10-12 हजार के आते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो भी कम में मिल जाते हैं। तो सिंपल सा यही बात है कि आप अगर 100 रुपए वाला माउस भी ले रहे हो, या फिर मान लो 600 रुपए वाला माउस, 500 रुपए वाला माउस, या फिर आप 10,000 रुपए वाला माउस ले रहे हो, तो इससे कुछ भी फर्क उतना नहीं पड़ेगा। आपका काम क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है, वो आप पहचानो, ठीक है। ठीक है। और आपका अगर बजट अलाउ कर रहा है कि हाँ आप ये वाला माउस ले सकते हो तो ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए वाला माउस बेकार है, उसमें बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतने प्राइस का है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं कि फिर 100 रुपए वाला माउस बिल्कुल ही बेकार है, उसमें भी उस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको चीजें वगैरह मिलेंगे। सेम वही चीज, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो अब अगर आपको माउस परचेस करने के लिए गाइड मिल चुका है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि कीबोर्ड का क्या। सो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर लाऊंगा वीडियो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो दिल करे कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। तो पाउडर सेम नहीं है, ठीक वैसे ही 10 जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्टिविटी वाला माला, जैसे कि प्रोडक्टिविटी